निफ्टीज मंथली एक्सपायरी वाज अ रोलर कोस्टर राइड। तो कितने लोगों ने आज ट्रेड किया है यहाँ पे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज मतलब आज तो लग रहा था कि क्रैश लैंडिंग हो जाएगी ऑप्शन सेलर्स की। तो हम लोगों ने भी पोजीशन सेल करके रखे थे, कुछ बाइंग साइड पे भी थे। मैंने यहाँ पे ट्वीट भी किया कि समहाउ जो है यहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग कराने में आज मतलब सक्सेसफुल लैंडिंग यहाँ पे करवा पाए बाजार में, क्योंकि ऊपर नीचे ये सेम पोर्टफोलियो आपको एक बार 2 लाख माइनस, 2 लाख प्लस, 2 लाख माइनस, 2 लाख प्लस, 50,000, 60,000 प्रॉफिट, देन अल्टीमेटली इट क्लोज्ड एट 23,000। तो देखिए ऐसे दिन आते हैं जब आपको हेज रह के मतलब काम करना होता है, वो चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। हालांकि देखिए बाइंग में तो हेजिंग में कुछ बना नहीं होगा, लेकिन सेलिंग में अगर आप थे तो थोड़ा बहुत आप इसमें ही कैपिटल का 23,000 कैपिटल का 0.23% भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ दिन ऐसे बिताने पड़ते हैं ऐसे बिग डेज कमाने के लिए, राइट। तो चलिए इसी नोट पे कल का डिस्कशन करेंगे। कल यहाँ पे निफ्टी की जो है मंथली क्लोजिंग होगी, यानी कि 31 जैन जो है कल निफ्टी जैन के महीने में आखिरी दिन कल ट्रेड करेगा, उसके बाद ही बजट है। तो क्या व्यू बन रहा है यहां से, एंड बाजार में यहां से जो है कौन सा लेवल दिख सकता है नेक्स्ट, पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबाइए एंड कमेंट्स पे जरूर बताइएगा आज जो है आपने ट्रेड कौन से डायरेक्शन का लिया था, कितना पीएनएल आपका बना है, एंड क्या सीखा आज आपने मार्केट से। पीएनएल से भी बड़ी बात है कि क्या लर्निंग आपको मार्केट से मिली। ठीक है, निफ्टी की यहाँ पे जो है मंथली क्लोजिंग का कैंडल कल फाइनली यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मंथली कैंडल से ही स्टार्ट करते हैं। कल यहां पे अगर निफ्टी मंथली कैंडल में एक डोजी बनाता है 23,500 के आसपास, तो हम लोग फेब्रुअरी मंथ के लिए फ्यूचर्स लॉन्ग हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। then our view will be positive on the upside for the minimum target of 24,800। ये मैं आपको मिनिमम टारगेट बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट अगर 23,500 के ऊपर की क्लोजिंग 23,600 अगर कल क्लोज कर देती है, बेयर मिनिमम 23,500 अगर क्लोज कर देती है, तो मंथली कैंडल बनेगा डोजी, एंड नेक्स्ट मंथ में जितना डिप मिले डिप में खरीद के यहां पे फ्यूचर लॉन्ग करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। मिनिमम टारगेट 23,800 तक का मैं लेके चलूंगा, हो सकता है 25,000 भी आ जाए। ये बहुत ज्यादा बोल्ड कॉल है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कल का एनालिसिस चाहिए, प्लस आने वाले कुछ वक्त के लिए क्या मार्केट में व्यू बन रहा है उसका भी एनालिसिस चाहिए, प्लस देखिए बजट आ रहा है, तो 1 फेब को बजट है। मेरा स्पेकुलेशन ये है कि यहां से जो है निर्मलताई कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे बाकी जो जितने भी कम्युनिटी है यहाँ पे, रिटेल कम्युनिटी या फिर जितने भी मिडिल क्लास है, वो और दुखी हो जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ उन लोगों के लिए जो है आ रहा है बजट में। अब ये टैक्स कट के रूप में आ सकता है, या फिर काफी सारे डिडक्शन है जो बहुत कम अमाउंट है उसका थोड़ा अमाउंट बड़ा हो सकता है, बढ़ा के आएगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मिडिल क्लास के लिए आने वाला है। हैविंग सेड दैट, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक अच्छा खासा देखिए रिवर्सल कैंडल फॉर्म किया है। तो यहाँ पे देखिए एक हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल है जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, एंड उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट 2-3 महीना मार्केट रिकवर किया। तो ये ऑलमोस्ट लो से 7% का मोमेंटम था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम ओवर हियर। अगर ये लो ना टूटे, 22,800 का अगर लो नहीं टूटे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, एंड ये देखिए मैं आपको एनालिसिस ये शेयर कर रहा हूं पोजिशनल प्ले के लिए। ऐसा नहीं कि आप यहां से जो है डायरेक्टली कल के लिए ही ऑप्शन बाय करके बोलेंगे अरे सर आपने बताया था कल ही मार्केट 24,800 होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। पोजिशनल प्ले है। मंथली मैंने आपको बता दिया, अभी वीकली पे है, फिर डेली पे आएंगे, फिर धीरे धीरे कल का एनालिसिस शेयर करेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसके नीचे नहीं तोड़ती है, लेवल है 22,800, तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड शॉर्ट कवरिंग मूव इन निफ्टी विच कैन टेक निफ्टी टू 24,800। दिस इज द बेयर मिनिमम टारगेट 24,800। एंड बजट अच्छा आए बुरा आए, बजट के बाद एक रैली पेंडिंग है फरवरी के महीने में, वो आएगी जरूर। उसके बाद हो सकता है कि मार्च में फिर से मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन फरवरी का ये जो रैली है
22,800 तक का एक लेवल था वो आ चुका है एंड अभी फिलहाल हम लोग 23,250 पे है। कल अगर यहां से ज्यादा नहीं, कल 250 पॉइंट ऊपर ही बस मार्केट को क्लोज कर दीजिए। 23,500 के ऊपर अगर क्लोज हो गया, मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम का यहाँ पे कैंडल दिखाया, वो डोजी कैंडल बनेगा। अगर मंथली पे डोजी ऐसा बन रहा है तो डोजी बनने के बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आपको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल सकता है। तो ऐसा अगर डोजी बन गया मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, तो उसके बाद जो है आपको ऊपर साइड में जाता हुआ दिखेगा बाजार, ठीक है। तो डोजी कैंडल का मेरा इंतजार होगा मंथली टाइम फ्रेम पे। 23,500 का लेवल है, उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे भी फिर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो जाएगा एंड इसका टॉप देखिए लास्ट कुछ वीक से जो है टॉप काटा नहीं है। तो अगर इस वीक टॉप क्लोजिंग यहाँ इस प्रीवियस वीक के टॉप के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली यहां से जो है व्यू फिर फर्दर तेजी का बनेगा। देखिए सैटरडे को भी मार्केट है तो सैटरडे का भी कैंडल काउंट होगा। तो डेली पे आते हैं। अभी डेली पे देखिए निफ्टी में डेली एनालिसिस, एक बाउंस बैक यहां से बनता है फॉर दिस लेवल। लेवल था यहाँ पे 23,441 400, तो ऑलमोस्ट देखिए 324 तक आ चुका है। इसके ऊपर थोड़ा और निकलेगा तो 341 341 के ऊपर सीधा 362 352 तक यहाँ पे जो है 23,652 तक एक बार निफ्टी निकल सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, तीनों टाइम फ्रेम पे यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव लग रही है। पॉजिटिव अप्रोच रखिए, शॉर्ट नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए आज रोल ओवर्स होने थे, मंथली एक्सपायरी को अगर खराब करना था तो ऑपरेटर यहाँ पे आज बहुत कुछ कर सकते थे। प्राइस इस लेवल पे था, मार्केट यहां से उठ रहा है, ऑपरेटर आज चाहती तो यहां से मार्केट को यहां तक फेंक सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहाँ पे जो है अनडिस्क्लोज क्वांटिटी नीचे से माल उठा रहा है, जिसके कारण आपने देखा कि मार्केट ने एक डिप तो लिया इंटरडे में, लेकिन तुरंत रिकवर भी कर गया। तो ऐसे रिकवरी जब एंड ऑफ द सेशन में आए तो समझ जाइए कि नेक्स्ट डे जो है कुछ धमाका होने की तैयारी है। तो आइए देख लेते हैं कल का क्या डिस्कशन रहेगा। वीडियो को लाइक करते चलिए। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। 90% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो दिस इज अ वेरी बैड स्टैट। बिकॉज मेरी पूरी यहाँ पे चेष्टा रहती है आफ्टर अ रोलर कोस्टर डे, आफ्टर अ ट्रेडिंग डे, मैंने यहाँ पे अपना पीएनएल शेयर भी किया है ट्विटर पे। ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिलता रहे। एंड एज अ ट्रेडर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपकमिंग ट्रेडर है उनका हैंड होल्डिंग करना एंड सिखाना। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं किसी को दे सकूं एंड उससे अगर वो कुछ सीख सके, अपना ट्रेडिंग करियर बेटर कर सके, देन आई विल बी मोर देन एनफ हैप्पी, राइट। सो आइए देखते हैं कल का डिस्कशन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टाइम फ्रेम देख के आपको एक चीज तो समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे लोस को रेस्पेक्ट कर रही है। हायर हाइस का पैटर्न मार्केट में बन रहा है, हायर लोस हायर हाइस। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का इस पैटर्न से ही मैं निकाल के देता हूं, 23,181 का है। 23,181 का लेवल अगर कल मान लीजिए इंट्राडे में टूट गया तो थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट एकदम से मत हो जाइए, कुछ क्वांटिटी ट्राई करिए, फिर अगर प्राइस इसके नीचे आए देन यू कैन ऐड द पिरामिडिंग पोजीशन। पहले प्रोबिंग करनी होती है, थोड़ा लॉट्स ऐड करके फिर आप पिरामिडिंग उसके ऊपर करते जाइए, प्रॉफिट भी बढ़ते रहेगा। जो आपका डिजायर टारगेट है वहां पे आप टारगेट सेट करके निकल जाइए। दैट इज हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड इन द मार्केट। बट आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 लाख का फंड है, आप ये 2 लाख का फंड में पूरा एकदम गले तक आप क्वांटिटी लेके बैठ जाएंगे। अब ये 2 लाख से थोड़ा नीचे आया, तुरंत आपका एसएल हिट हो जाएगा, आप निकल जाएंगे ट्रेड से। प्रोफेशनल ट्रेडर कैपिटल का 30% पहले यूज करता है, 30% यूज करने के बाद फिर जाके यहाँ पे धीरे धीरे पिरामिडिंग करके अपना कैपिटल को वो मैक्स आउट करता है। लेकिन आपको पहले ही ट्रेड में पूरा छक्का मारना है, एंड दैट इज व्हाई 93% रिटेलर लूज मनी इन द मार्केट। सिंपल सी बात है। देखिए कोई स्मार्ट मनी कुछ तो अलग कर रहा है आपसे कि वो पैसा बना रहा है, इतना कॉमन सेंस होनी चाहिए ट्रेडिंग से पहले। एकदम से पूरा कैपिटल में ही पूरा एक साथ ट्रेड ले लेना, आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी वाइज आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हेन वी ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट भी शेयर किया कि कैसे
जो है यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मैंने शेयर किया कि यहां से जो है कितना ब्रोकरेज चार्ज मेरे को देना पड़ता है पर डे बेसिस पे। तो 10,000 8,000 हर रोज का मेरा ब्रोकरेज चार्ज है। ये एक पीएनएल है जो रिसेंटली 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, उसमें देखिए तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपया का ब्रोकरेज एक दिन में यहाँ पे काटा है। तो एसटीटी चार्जेस है, आईजीएसटी है, यहाँ पे 18% ऑन चार्जेस, 18% ऑन ब्रोकरेज, एसटीटी स्क्वायर अप, एसटीटी ऑर्डर, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी फीस, तो काफी ज्यादा चार्जेस है। एंड देखिए अगर आपका व्यू कन्विक्शन सही है, इफ यू कैन अर्न 2 लाख रुपीज फ्रॉम योर व्यू, तो मेरे को 10,000 देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही साथ पूरा कैपिटल डाल दोगे, मान लीजिए आपका चार्जेस कम आ रहा है उसके चक्कर में, लेकिन आप देखेंगे उसमें इतना नुकसान हो गया कि ये 2 लाख प्रॉफिट की जगह आपको 2 लाख का नुकसान लग गया। तो इससे अच्छा है मैं स्ट्रैटेजी बना के प्ले करूं, भले मुझे ब्रोकरेज 2 पैसा ज्यादा देना पड़े, राइट। सो दैट इज हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर वर्क। एंड इसका एक प्रॉपर वर्कशॉप हम लोग करवाते हैं, 3 महीने का वर्कशॉप रहता है एंड शॉर्ट सेशन रहता है, जिसमें वीकली सेशन आपको मिल जाता है लाइव मार्केट में मेरे साथ, पोजीशन बिल्डिंग के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्निंग से यहाँ पे जो है लर्निंग एंड अर्निंग दोनों की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो 9804757600 नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो कल का एक बार व्यू देख लेते हैं निफ्टी में, फटाक से यहाँ पे जो है निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। देखिए 23,181 ये लेवल के नीचे ही अभी शॉर्ट बनेगी। अगर कल प्यारा सा यहाँ से एम पैटर्न बन गया तो मैं भी यहाँ पे शॉर्ट में बैठ जाऊंगा 23,000 के टारगेट के लिए, क्योंकि बजट आने वाला है, नर्वस 90s है, तो यहाँ पे एक और बार 23,000 को टेस्ट करके फिर यहाँ से एक बार यूटर्न ले सकती है। तो मैं यहाँ पे 23,181 के नीचे शॉर्ट पे बैठना प्रेफर करूंगा, लेकिन कम क्वांटिटी में। जैसे मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा मैं उसको एग्जिट नहीं करके वहां पे और एवरेज पिरामिडिंग करके मैं उसमें अपना टारगेट के लिए वेट करूंगा, ठीक है। ऊपर में कहां तक जा सकता है, देखिए ऊपर में 23,300 का वो लेवल है जिसके ऊपर 23,400, 23,550, 23,662 ये 3 लेवल्स आपको रेजिस्टेंस के तौर पे दिखेगा। यहां तक एक बार निफ्टी आ सकता है। तो कल के लिए मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बजट है तो हो सकता है कल थोड़ा लैगलस्टर भी रहे। कल मार्केट बहुत कुछ प्रीएम्प्ट करने की चेष्टा करेगी, बहुत सारे सेक्टर इधर उधर चलेंगे, तो मार्केट भी थोड़ा साइडवेज हो सकता है। तो प्रॉपर लेवल्स पे आप ट्रेड करिए, 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ट्रेडिंग बंद करिए उस दिन के लिए, ये चलेगा। लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग करके पूरा कैपिटल कल गवा दोगे, ये बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो 23,300 के ऊपर तेजी, 23,181 के नीचे मंदी, ये 2 लेवल आप मार्क करके रखिए। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कौन 2 लेवल मैंने बताया एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आप लोग भी कुछ होमवर्क करिए, बिकॉज सीख नहीं रहे लोग, यहां पे सिर्फ आते हैं कॉल पुट क्या है बता दो, पैसा दो कमा लीजिए, 2 पैसा कमा लेंगे, आप सिर्फ ये बता दो कॉल पुट कौन सा लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कॉल पुट टिप देने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे एडुकेट करने आया हूं। जो मैं ट्रेड लेता हूं मार्केट में, मैं चेष्टा करता हूं कि आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी वैसे ट्रेड करके धीरे धीरे अपना कैपिटल को ग्रो करिए एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी देखिए एक दिन चलने के बाद बाकी 2 दिन तो ये अच्छा खासा जो है इनसाइड कैंडल में ही था, लेकिन इसकी क्लोजिंग ये मदर कैंडल के ऊपर की आई है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी कल हो सकता है डोमिनेटिंग डे कल रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी ऊपर में यही लेवल से जो है आपको खरीदारी कर लेनी है, 49,366 ये आपका लेवल रहेगा कल खरीदारी का, 366 का लेवल है। 49,366 के ऊपर ही आपको जो है यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। 49,366 के ऊपर 49,600, 49,800, 50,200 तक एक बार जो है बैंक निफ्टी जा सकती है। तो कल डोमिनेटिंग डे रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है ट्यूसडे की भी ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ट्यूसडे से भी ऊपर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। इन दैट केस आई थिंक देयर विल बी सम बुलिश व्यू इन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। थोड़ा पॉजिटिविटी निफ्टी से ज्यादा मैं बैंक निफ्टी में
अभी रखना प्रेफर करूंगा, बिकॉज निफ्टी बहुत ज्यादा टूटा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी काफी टूट चुका है टॉप से। तो मेरे हिसाब से अगर रिकवरी शार्प आएगी तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ज्यादा आएगी। आपने आरबीआई का न्यूज सुना, लिक्विडिटी जो है यहाँ पे पुश करने वाली है बैंक्स में, तो इसके चलते जो है 2% का बैंक निफ्टी में मूव मिला, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे उसी ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है। तो कल के लिए मैं ज्यादा फोकस करूंगा बैंक निफ्टी में। आरएसआई भी इसका कंफर्टेबल जोन पे है डेली चार्ट्स पे 49,366 350, ये आपका ब्रेकआउट जोन बनेगा। अभी शॉर्ट फ्रेश करना है आपको 49,000 के नीचे ही। बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं बनती है जब तक 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी ना तोड़े, ठीक है। 49,000 ये लेवल मार्क करके रखिए, इस लेवल के नीचे ही बैंक निफ्टी में शॉर्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी बॉस। हर कोई इंडेक्स ऊपर जाना चाहता है, आप जोर जबरदस्ती उसको शॉर्ट करके पैसा नहीं बना सकते हैं। 49,366 के ऊपर इसमें वॉच आउट करिए। ऊपर के लेवल्स आपको इस पे जो है 49,800 एंड 50,200 तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल ज्यादा फोकस मेरा बैंक निफ्टी में रहेगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, टाटा मोटर्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स यहां से मेजर एक्सीडेंट कैंडिडेट बन गया, एंड टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से नीचे में एक अच्छा खासा सपोर्ट है 685 के आसपास, इसको होल्ड कर लेना चाहिए। फेलिंग टू डू सो आई थिंक 660, 600 एंड 560 तक के लेवल्स नीचे आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि लेवल्स होल्ड हो जाना चाहिए। ऊपर में 720 निकले तो इसमें फ्रेश तेजी बनेगी 756 एंड 800 के टारगेट्स के लिए। टाटा मोटर्स को घाटा मोटर्स का भी नाम दिया गया बिकॉज घाटा ही होता है इसमें। इस क्वार्टर में इतना बड़ा घाटा था कि स्टॉक एकदम से जो है लोअर साइड पे खुला, 7.5% नीचे। तो मेजर एक्सीडेंट आज यही था। दूसरा एक्सीडेंट का कैंडिडेट देखिए दीपक फर्टिलाइजर्स है, ये भी एक और एक्सीडेंट का प्रबल दावेदार है। कल का कैंडल एकदम से 15% ऊपर, आज 13% 14% नीचे। तो दीपक फर्टिलाइजर में शॉर्ट करने की राय है यहाँ पे। बुल ट्रैप है एंड 1109 के नीचे मेरे हिसाब से 1088, 1054 एंड 1010 के टारगेट्स के लिए मेरे हिसाब से दीपक फर्टिलाइजर में शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। बिल्कुल बुल ट्रैप है यहाँ पे। जो भी स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस ऑल आर फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये सारे सपोर्ट लेवल है, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अकॉर्डिंगली आप कामकाज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लीजिए बिफोर ट्रेडिंग इन एनी इंस्ट्रूमेंट। ऊपर में जब तक ये 1200 के पार नहीं निकलता है, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगा। 1200 के पार निकला तो जाके ये 1300-1400 तक जाएगा, अदरवाइज मेजर एक्सीडेंट है। बुल ट्रैप हुआ है इसमें, सारे इंडिकेटर्स पे ये ट्रैप्ड है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे और इसमें 1000 तक के लेवल्स के लिए वेट कर लेना चाहिए। 1000 के नीचे अगर टूटा स्टॉक तो आपको ये लेवल तक आता हुआ दिखेगा 650। तो ये दो स्टॉक मेजर इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहां से जाके आप जो है डेली अपडेट, क्वार्टरली रिजल्ट सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाता है। एवरीडे बेसिस पे देखिए यहाँ से जो है आपको एवरीडे अपडेट मिलता है, न्यूज, क्वार्टरली रिजल्ट, स्टॉक के बारे में कोई भी अपडेट हुआ, स्क्रीनिंग, स्कैनिंग, मेरा पर्सनल पीएनएल का लिंक मैं यहीं पे शेयर करता हूं। तो हर रोज मार्केट में अपडेट रहिए एंड यहाँ पे जो है सीखते रहिए बाजार से। इस स्कैनर से आप डायरेक्टली स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।